वेलकम एवरीवन। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे कि सिंपली सपोर्टेड बीम का सबसे पहला केस कि अगर उस पर पॉइंट लोड लगा रहे तो रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेकंड केस हम लोग देखे थे कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल अगर लगा रहे तो उसको रिएक्शन कैसे निकालेंगे वो देख चुके थे। ठीक है, चलिए उसका कुछ एग्जाम्पल जो है एक इसका नहीं लिए थे तो उसका एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं कि रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें यूडीएल पिछले केस में हम लोग पूरे स्पैन पे क्या हम लोग लगा दिए थे यूडीएल। इस बार हम लोग कुछ दूर ही यानी कि 6 मीटर पे ही सिर्फ लगाया हुआ यूडीएल और इधर जो है वो कोई लोड नहीं है। तो इसका हम लोग रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे तो चलिए समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो क्या बोलते हैं फिगर है इसको पहले इसको हम लोग थोड़ा इजी करेंगे। इजी कैसे करेंगे, देखिए ये जो है यहाँ पर कितना लोड लगा हुआ है। अगर अच्छा आपको ये दिख रहा है लोड, ये लोड दिख रहा है, ये लोड आपको क्या दिख रहा है, ये लोड नहीं है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ये लोड नहीं है, ये लोड इंटेंसिटी है। लोड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोड जो होता है उससे लोड लगा हुआ है उसका कर्व का एरिया होता है, उसका कर्व। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का जो कर्व होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। रेक्टेंगुलर का जो एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए तो यहाँ पर देखिए इसका लेंथ कितना है 6 और ब्रेथ या हाइट बोल सकते हैं तो इस कितना है 6 मीटर 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसका लोड कितना हो जाएगा, चलिए पहले इसको है ना हम लोग इजी थोड़ा करते हैं, उसके बाद हम लोग रिएक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो लोड कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 10 इंटू 6 60 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन। इसको हम लोग इजी कर दिए। ठीक है, अब ये आपको कैसे पता चलेगा 60 किलो न्यूटन कहाँ लगा हुआ है। तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर हम अच्छा से बताए थे कि जो लोड लगता है वो ये जो इतना जो है इतना के मतलब यानी कि यूनिफॉर्म जो इतना जो डिस्टेंस है इसके सीजी पे लगता है। तो 6 मीटर का सीजी 6 मीटर के सीजी क्या हो जाएगा 6 का हाफ यानी कि 3 मीटर पे लगा, यानी कि इधर भी 3 मीटर इधर भी इसको पहले बना लेते हैं। ठीक है, इधर भी 3 मीटर और इधर भी 3 मीटर हो जाएगा, यानी कि एकदम मिड पॉइंट पे लगता है। ठीक है, यूडीएल का अगर जो सीजी जो होता है यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है ना, यानी कि जो लोड इन ठीक है गड़बड़ा कैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो लोड कैसे निकालेंगे, इसका कर्व जो होता है वही इसका लोड होता है। तो इसका कर्व कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर बनता है। रेक्टेंगुलर का आप लोग को एरिया निकालने आता है, क्या होता है लेंथ इंटू हाइट। तो हाइट इसका 10 है और लेंथ क्या है 6, तो इसका जो लोडिंग कितना हो जाएगा 10 इंटू 6 यानी कि 60 किलो न्यूटन। और ये लगता कहाँ है, तो इसका ये जो इतना डिस्टेंस पे लगा हुआ है यूडीएल उसके सीजी पे लगता है। तो सीजी जो है एकदम यानी कि हाफ पे सीजी इसका होगा। ठीक है, तो 6 मीटर का हाफ क्या हो जाएगा 3 मीटर 3 मीटर, यानी कि जो लोड लगेगा वो एकदम मिडिल पॉइंट पे लगेगा, यानी कि यहाँ तक हो गया। और इधर से इधर तक का डिस्टेंस क्या था 4 मीटर का, 4 मीटर ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 4 मीटर ही रहने दे रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस है 3 मीटर है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अब निकाल सकते हैं। तो आर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ए है ये बी है, तो चलिए आर ए का वैल्यू निकालते हैं। आर ए का वैल्यू हम लोग कैसे पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि लोड इनटू अपोजिट साइड का डिस्टेंस बाई टोटल डिस्टेंस। तो लोड कितना है 60 इंटू अपोजिट साइड का डिस्टेंस कितना है 4 और 3 7 बाई टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 3 7 3 10, यानी कि यहाँ से 0 से 0 कट गया, यहाँ 42 किलो न्यूटन आ गया आर ए का वैल्यू। और आर ए का वैल्यू निकल गया तो अब आर बी का वैल्यू बहुत ही इजी निकल जाएगा। आर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर ए प्लस आर बी पहले आप कहीं लिख लो, आर ए प्लस आर बी क्या हो जाएगा टोटल अपवर्ड इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड। टोटल डाउनवर्ड कितना लगा हुआ है 60। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। तो आर बी का वैल्यू आप अब अगर आप निकाल लोगे तो दूसरा निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो आर ए का वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो आर ए का यानी कि 16 माइनस आर ए बराबर 42 है,
तो यहाँ आ जाएगा आरबी का वैल्यू 18 किलो न्यूटन। ठीक है, आरबी का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 किलो न्यूटन। तो बहुत ही इजी निकल गया। हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ था, ठीक है, इसका हम लोग लोड निकाल दे, टोटल लोड कितना लगा हुआ है, तो इतना में इसका जो एरिया निकाल दिए तो टोटल लोड क्या हो जाएगा 60 किलो न्यूटन। और यह जो है इसके सीजी पे लगता है, तो 6 मीटर का सीजी क्या 3 मीटर हो जाएगा, 3 मीटर पे लग गया। इधर तो 4 मीटर था ही। और इसके बाद हम लोग ने क्या किया, आर ए पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि इसका अगर इसेंट्रिक लोड लगा रहे तो उसको कैसे निकालेंगे, तो लोड इनटू अपोजिट साइड का डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस। तो लोड 60 था, अपोजिट साइड का डिस्टेंस 4 3 7 बाई टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 10 है, तो ये 42 किलो न्यूटन आ गया। और आर ए प्लस आर बी हम लोग को पता है कि 60 है, तो आर बी का वैल्यू इसमें रख देंगे, तो आर ए का वैल्यू इसमें रखेंगे तो आर बी का वैल्यू निकल गया। ठीक है, इतना तो आप समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी हम लोग ठीक उसी प्रकार बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें जो है वो मिड स्पैन मतलब यानी कि मिड में लगा हुआ है यूडीएल। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही अच्छा सिंपल उसी प्रकार बनाएंगे। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा इजी कर लेते हैं। अच्छा, ये बीच में लोड कितना लगा हुआ है, लोड 10 नहीं, 10 जो है वो लोड इंटेंसिटी है। टोटल लोड क्या हम बताए थे, उस जो लोड लगा हुआ है यूडीएल, उसका जो कर्व होता है उसका एरिया, यानी कि उस इसके कर्व का एरिया। और यूडीएल का हम बताए हैं कि जो कर्व होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, और रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू हाइट कर सकते हैं। तो इसका लेंथ क्या है देखिए 8 मीटर, और इसका हाइट जो दिया हुआ है वो 10 किलो न्यूटन, यानी कि 10 इंटू 8 80 किलो न्यूटन लगा हुआ है टोटल लोड। अब ये 80 किलो न्यूटन कहाँ पर लगेगा, तो इस डिस्टेंस का सीजी पे लगेगा। इस डिस्टेंस का सीजी 8 मीटर का सीजी क्या हो जाएगा उसके हाफ पे, तो 4 मीटर पे लग जाएगा, यानी कि इधर भी 4 मीटर और इधर भी 4 मीटर। ठीक है, इधर भी 4 मीटर, इधर भी 4 मीटर। चलिए, और इधर कितना था, इधर तो 1 मीटर था, इधर 1 मीटर था। ठीक है, और इधर भी 1 मीटर था। ठीक है, इधर भी 1 मीटर। ये इतना तो आपको करने आ गया। ठीक है, ये ए था, ये बी था, इतना तो करने आपको आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि आर ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आर ए बराबर क्या, अब देखिए ये, अच्छा एक आप चीज़ आपको दिख रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखिए लोड इनटू अपोजिट साइड का डिस्टेंस। तो लोड कितना दिया हुआ है 80 इंटू अपोजिट साइड का डिस्टेंस। देखिए इधर का निकाल रहे तो अपोजिट साइड का उधर देखेंगे, यानी कि 4 + 1 5 बाई टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है 4 4 8 1 9 1 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल। आर ए का वैल्यू कितना आ गया 40 किलो न्यूटन। चलिए आर बी का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। आर बी ये भी क्या होता है लोड इनटू अपोजिट साइड का डिस्टेंस। चलिए अभी हम लोग वो वाला जो सिग्मा एफ वाई = 0 वो हम लोग नहीं निकालते, डायरेक्ट निकाल देते हैं। ठीक है, आर बी लोड कितना हुआ 80 इंटू अपोजिट साइड का डिस्टेंस। हम लोग इधर का निकाल रहे हैं ना, तो इधर का डिस्टेंस देखेंगे तो 4 + 1 ये भी 5 है, अब बाई 2 तो सॉरी 10 टोटल डिस्टेंस, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो आर बी का वैल्यू भी आ गया 40 किलो न्यूटन। ठीक है, आर बी का वैल्यू भी 40 किलो न्यूटन निकल गया। देखिए इस क्वेश्चन को आंसर इतना आ गया। ठीक है, अब अगर हम एक और हम बताए थे कि अगर जो स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल होगा तो हम लोग डायरेक्ट टोटल लोड बाई 2 कर सकते हैं। तो देखिए ये स्ट्रक्चर, ये जो बीम है वो सिमेट्रिकल है कि नहीं है, आप लोग खुद देखकर बताइए। देखिए इधर से देखिए, इसको जब हम लोग इसको हम लोग तोड़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि इधर से डिस्टेंस मतलब जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है या नहीं। देखिए यहाँ से इधर से 5 मीटर के डिस्टेंस पे 80 किलो न्यूटन को लोड लगा हुआ है। अब बी सपोर्ट से देखिए तो 5 मीटर के डिस्टेंस पे 80 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है उधर से भी, यानी कि जो ये स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है। तो हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं आर ए बराबर आर बी = टोटल लोड बाई 2। आर ए बराबर आर बी = टोटल लोड बाई 2। अब टोटल लोड कैसे पता चलेगा, टोटल लोड इसका टोटल लोड क्या है, इसका टोटल लोड क्या है, तो देखिए ये यूडीएल है, यूडीएल का जो है कर्व बनता है रेक्टेंगुलर, और हम बताए थे कि इसका यूडीएल का यानी कि टोटल लोड निकालते हैं तो क्या होता है
उस कर्व का एरिया जो है, उस कर्व का जिस लोड का आप निकालना चाहते हो उस कर्व का एरिया उसके टोटल लोड को डिनोट करता है। तो इसका जो है वो रेक्टेंगुलर बनता है कर्व, उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा रेक्टेंगुलर का एरिया आप लोग को पता है b/d होता है। तो यहाँ देखिए लेंथ तो 8 मीटर है, हाइट दिया हुआ है 10, यानी कि टोटल लोड कितना 80 दे हो जाएगा, टोटल लोड हो जाएगा 10 × 8/2। अब देखिए तो ये अब गुना करेंगे तो ये 80/2 यानी कि 40 किलो न्यूटन आ गया। देखिए कि अब देखिए यही चीज़ तो है दोनों जो हम लोग निकाले लॉन्ग प्रोसेस से। अगर हम लोग को पहले ही पता चल जाता कि ये जो बीम है वो सिमेट्रिकल है तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे। तो ऑब्जेक्टिव में आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और अगर आपको पता नहीं होगा तो आप ऐसे बनाओगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा कि आप पहले ही देख कर पता कर लो कि ये जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है और डायरेक्ट टोटल लोड बाय 2 करके रिएक्शन निकाल दो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके थर्ड केस जो कि था यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसका रिएक्शन निकालना सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर यूवीएल लगा हो तो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।